हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम शिवांगी है। आज मैं डेटा एनालिटिक्स यूनिट 3 का एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रही हूँ, स्ट्रीम कंप्यूटिंग। ये टॉपिक हमें सिखाता है कैसे डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करके इंस्टेंट इंसाइट मिलती है हमें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें स्ट्रीम कंप्यूटिंग, चलिए देखते हैं। Stream computing is a modern data processing model in which data is not collected and stored for later analysis, but instead processing continuously as it arrives. देखिए, स्ट्रीम कंप्यूटिंग एक मॉडर्न टेक्निक है, डेटा प्रोसेसिंग मॉडल जिसमें डेटा को स्टोर करने के बाद एनालाइज नहीं किया जाता, इसमें तुरंत वैसे ही प्रोसेस हो जाता है। In this approach, information flow in the form of endless streams or sequences of events such as sensor readings, log files, social media updates, or financial transaction, and the system analyze it in real or near real time. डेटा फ्लो हमेशा एक कंटिन्यूस स्ट्रीम की तरह होता है, जैसे सेंसर रीडिंग, लॉग फाइल, सोशल मीडिया अपडेट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। Unlike batch processing, where data group into large data set and process with delay, stream computing focus on immediate insights, low latency, and rapid decision making, which is essential for time sensitive applications such as fraud detection, stock market analysis, or live recommendation. बैच प्रोसेसिंग से ये अलग है, क्योंकि बैच में पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, डिले के साथ प्रोसेस होता है, जबकि स्ट्रीम कंप्यूटिंग में रियल टाइम इनसाइट, लो लेटेंसी और फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए बना है। ये स्पेशली उन एप्लीकेशन के लिए यूजफुल जहां डिले कॉस्टली हो सकता है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस या लाइव रिकमेंडेशन। चलिए हम लोग इसके फीचर को देखते हैं। पहला फीचर है इसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग। In a stream computing, data is processed instantly as it's generated. Data जैसे ही सिस्टम में इंटर होता है वैसे ही प्रोसेस हो जाता है। This allow organization to react to new information immediately rather than waiting for large batches to be collected and processed later. ऑर्गेनाइजेशन तुरंत नए इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट कर सकती है, वेट नहीं करना पड़ता है इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा, कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद स्टैटिक data set, stream computing work on endless flow on data such as website click stream, social media posts और sensor output। स्टैटिक डेटा सेट के बजाय ये मॉडल कंटिन्यूअस डेटा पे फ्लो पे काम करता है। चलिए इसके एग्जांपल से और अच्छे समझते। क्लिक स्ट्रीम डेटा, सोशल मीडिया सेंसर का आउटपुट। दिस सिस्टम अलाउ always active receiving and processing information without interruption। सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है, अनइंटरप्टेड प्रोसेस करता है। अब तीसरा इसमें लो लेटेंसी। लो लेटेंसी क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्ट्रीम कंप्यूटिंग system designed for extremely fast responses. They can deliver insights within milliseconds or seconds, which is critical for application like fraud detection, online recommendation, or stock trading, which delay can lead to huge losses। स्ट्रीम कंप्यूटिंग के सिस्टम के रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, यूजुअली मिली सेकेंड या सेकेंड होते हैं। ये फास्ट स्पीड, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑनलाइन रिकमेंडेशन जैसी जगह बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग स्केलेबल एंड रिलायबल देखते हैं। स्ट्रीम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म आर built to handle massive amount of incoming data from multiple sources at once। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मैसिव डेटा वॉल्यूम के हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। They can scale horizontally by adding more computer resource, and they also fault tolerant, meaning they can recover quickly as it a part of the system fail। अब चलिए अच्छे से और अच्छे समझते हैं। एक्स्ट्रा सर्वर ऐड करके स्केल किया जा सकता है, और सिस्टम अगर फॉल्ट टॉलरेंट, मान लीजिए एक सिस्टम खराब हो गया तो दूसरे सिस्टम उसमें
तुरंत काम करेगा उसकी जगह। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर बिग डेटा में आपने पढ़ा होगा तो ये वही चीज है, मतलब एक पार्ट अगर फेल हो तो बाकी सिस्टम चलती रहती है। ये बिग डेटा में है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, HDFS ऐसा ही है। अब चलिए इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। पहला स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में चलिए समझते हैं। स्ट्रीम कंप्यूटिंग हेल्प इन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग स्टॉक प्राइजेस, ट्रेड्स एंड मार्केट ट्रेड। स्ट्रीम कंप्यूटिंग में ना से हम लोग उससे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, स्टॉक प्राइजेस और ट्रेड्स मॉनिटर होते हैं। इट अलाउ रियल टाइम प्रेडिक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट। ये हमेशा रियल टाइम प्रेडिक्शन और इंस्टेंट ट्रेडिंग डिसीजन को सपोर्ट करता है, which are which are crucial in fast changing and financial market, जो फास्ट चेंजिंग मार्केट में बहुत यूजफुल है। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा नहीं दूसरा, यानी बैंकिंग। इन द फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रीम कंप्यूटिंग इज वाइडली यूज्ड फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ फ्रॉड डिटेक्शन में भी होता है इसका यूज। Transaction analyze the moment they occur, and any suspicious or unusual activity can trigger alerts instantly, preventing loss and enhancing security. ट्रांजेक्शन तुरंत एनालाइज होते हैं और अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो सिस्टम इंस्टेंटली अलर्ट भी भेजता है, जिससे लॉसेस प्रिवेंट किया जा सकता है। चलिए हम लोग तीसरा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स देखते हैं। Online shopping platform use stream computing to process user clicks, searches, and purchase as they happen. E-commerce shopping site कंप्यूटिंग का यूज करके कस्टमर के क्लिक, सर्चेस, परचेज रियल टाइम को एनालाइज करती है। This enable real time personalized recommendations such as customer who brought this also brought improve customer engagement. इसे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन तुरंत दिख जाती है, जैसे कस्टमर ने क्या खरीदा है, जो उससे शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। क्या खरीदा और इसके साथ क्या खरीदेगा। चलिए IoT देखते हैं। Device in smart city and IoT system generate a continuous flow of sensor data. स्मार्ट सिटी में सेंसर्स से ट्रैफिक, वेदर, पॉल्यूशन डेटा कंटिन्यूसली आता है। स्ट्रीम कंप्यूटिंग इसके डेटा को एनालाइज करके ट्रैफिक मैनेज कर स्ट्रीट लाइट कंट्रोल करने या वेदर अलर्ट देना पॉसिबल बनाता है इससे। Stream computing processes the data in real time to monitor traffic congestion, control street lighting, traffic pollution level, or manage weather related alerts or for better urban planning. चलिए हम लोग देखते हैं सैम्पलिंग डेटा इन अ स्ट्रीम। समझते हैं चलिए इसे। Sampling data in a stream refers to the process of selecting a smaller representative subset of element from a continuous, potentially infinite flow of data called a data stream in a real time without storing or processing the entire stream. सैम्पलिंग डेटा जो है ना, इसका मतलब होता है कंटिन्यूस और इन्फिनाइट डेटा को फ्लो में से हम एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव सबसेट चूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रीम डेटा बहुत हाई स्पीड पे आता है और उसका साइज बड़ा या इनफाइनाइट हो सकता है, इसको पूरा स्टोर करना इम्पॉसिबल है। चलिए आगे। Since the data stream can arrive high velocity and in unbounded volume, it is computationally infeasible and memory intensive to retain all incoming data. यही मैंने बताया है। Sampling provides a systematic way to reduce the data while still preserving statistical properties or important characteristics of the original stream. The goal of the stream is sampling to reduce the set of data points which can be
used for analysis, monitoring, and decision making, ensure that the sample subset reflect the larger stream as accurately as possible. हम सैम्पलिंग यूज करते हैं जिसमें हम लिमिटेड मेमोरी और कंप्यूटेशन के अंदर एक ही ऐसा सबसेट निकालते हैं जो ओरिजिनल स्ट्रीम को ट्रू पिक्चर दिखाता है। मतलब समझता है अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से इसमें समझेंगे। पूरा ओशियन स्टोर नहीं करना, सिर्फ एक बकेट पानी लेना जो ओशियन का टेस्ट रिप्रेजेंट करे। आई होप आप लोग समझे होंगे कि ओशियन को हमें स्टोर नहीं करना है, एक बकेट लेना है जिसमें थोड़ा ओशियन का पानी लेना है जिससे हम लोग ओशियन का टेस्ट रिप्रेजेंट करें। अब इसके फीचर्स को आगे देखते हैं। पहला है की फीचर ऑफ स्ट्रीम सैम्पलिंग। इसमें पहला कंटिन्यूअस इनपुट समझते हैं। वर्क ऑन अनएंडिंग और अननोन लेंथ डेटा स्ट्रीम। ये अननोन एंडिंग स्ट्रीम के लिए बना है। मेमोरी कॉन्स्ट्रेंट, ऑपरेट विथ लिमिटेड मेमोरी सिंस स्टोरिंग द फुल स्ट्रीम इज इम्प्रैक्टिकल। सिर्फ लिमिटेड स्पेस में इसका काम आता है। Randomness and representative. The sample subset must preserve fairness, statistical representative depending on the method used. सैंपल को बायस फ्री बनाता है। चलिए हम लोग रियल टाइम डिसीजन देखते हैं। A decision to keep discard an item is usually made as soon as it arrives. हर आइटम आते ही तुरंत डिसाइड करना होता है कि ये रखना है या नहीं। अब मान लीजिए हम लोग किसी मॉल में गए, इससे और अच्छे, वहां हम सोचते हैं ना ये प्रोडक्ट लें, ये ले कि नहीं। वही चीज रियल टाइम डिसीजन में बता रहा है कि हर आइटम आते ही तुरंत डिसाइड करना होता है कि रखना है या नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं एडेप्टेबिलिटी। सम मेथड अडॉप्ट टू रीएनसी स्लाइडिंग विंडो और इम्पोर्टेंस वेटेड सैम्पलिंग। इसमें देखते हैं नए डेटा को ज्यादा वेट दिया जा सकता है जैसे स्लाइडिंग विंडो या वेटेड सैम्पलिंग। और इसका नीड क्यों है? इफिशिएंसी के लिए। पूरा डेटा स्टोर करना मुश्किल है, इसमें स्केलेबिलिटी, इनफाइनाइट स्ट्रीम करना हैंडल इजी हो जाता है। क्विक एनालिटिक्स, अप्रॉक्सीमेट आंसर फास्ट मिल जाते हैं। लार्ज डेटा सेट के लिए ट्रेनिंग में हेल्पफुल है, मशीन लर्निंग में। चलिए हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। चलिए समझते हैं। Each element has equal chance of selection. मतलब समझते हैं हर एलिमेंट के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। एग्जाम्पल, ड्रॉइंग नेम्स फ्रॉम अ हैट। जैसे हम एक हैट में सबके नाम के चिट्स डाल के एक चिट निकालते हैं, सबके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सेलेक्ट होने की। अब दूसरा है सिंपल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Start at a random point, then select every nth element. चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है। पहले एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट चूज करो, उसके बाद nth एलिमेंट सेलेक्ट करो। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सर्विंग एलिमेंट एवरी 10th विजिटर टू अ वेबसाइट। मान लो एक वेबसाइट पे लोग विजिट करते हैं और अगर हम हर 10th विजिटर को सर्वे करें तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हुआ। Stratified sampling, divide the population into group stratas based on certain characteristics, then randomly sample from each group. Example, dividing student by grade level and sampling from each grade. चलिए समझते हैं। पॉपुलेशन को ग्रुप स्ट्राटा में डिवाइड कर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, फिर हर ग्रुप में से एक रैंडम सैंपल ले लो, ठीक है। स्कूल में उनके ग्रेड के बेसिस पे बांट दो, जैसे क्लास 6 से 7 है, क्लास 8 है। फिर हर क्लास में कुछ स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट करो। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है ना कि पॉपुलेशन को क्लस्टर ग्रुप्स में डिवाइड करो।
फिर कुछ रैंडम क्लस्टर को सेलेक्ट करो और उन क्लस्टर को सारे मेंबर को, उनमें जो मेंबर्स होते हैं उसको पढ़ो। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए एक सिटी है, स्कूल मान लीजिए एक सिटी के स्कूल क्लस्टर है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी स्कूल के सिटी क्लस्टर है, अगर हम उसमें से रैंडमली 3 स्कूल के और उन सेलेक्ट करें और उनके स्टूडेंट को सर्वे करें तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। कॉम्बिनेशन अप्रोच वेयर सैम्पलिंग इज डन इन मल्टीपल स्टेप्स। एग्जाम्पल, फर्स्ट पिक क्लस्टर देन सैम्पल इंडिविजुअल विद इन देम। इसमें क्या होता है ना कि मल्टीपल स्टेप होती है। पहले क्लस्टर सेलेक्ट करो, फिर उन क्लस्टर के अंदर से रैंडम इंडिविजुअल्स चूज करो। पहले क्या करो ना, रैंडम 3 स्कूल को चूज करो, क्लस्टर स्टेप्स, फिर उनमें से रैंडम 10-10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, सेकेंड स्टेप्स। अब पढ़ते हैं हम लोग कन्वर्जेंट सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है ना, ये डेटा इजीली अवेलेबल हो वही ले लो। इजी है बट थोड़ा बायस्ड मेथड है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से सोचे तो अपने दोस्तों से सर्वे फिल कराना, क्योंकि वो इजीली मिल गया। अब है 5वां जजमेंट, purposive sampling. Researcher chooses item based on knowledge of purpose. Example, selecting only expert for a technical survey. रिसर्चर अपने नॉलेज के बेसिस पे डिसाइड करता है किसको सेलेक्ट करना है। एक टेक्निकल सर्वे में आईटी एक्सपर्ट को इंक्लूड करना। क्यूटा सैम्पलिंग क्या होता है, ग्रुप बनाते हैं और उनमें एक फिक्स्ड क्यूटा होता है, फिल करना होता है, लेकिन सिलेक्शन नॉन रैंडम होता है कोटा पे। इंश्योर करने की 50 महीने 50 वुमेन और सर्वे हो जाए, चाहे उन्हें कन्वेंस से सेलेक्ट करना पड़े कोटा पे। अब स्नो बॉल सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है ना, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, रेयर पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, अगर एक हिडन कम्युनिटी का सर्वे करना होता है, एक मेंबर अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करे, फिर वो अगले को करे, जैसे एक स्नो बॉल रोल करते हैं और बनता रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिकेइंग विंडो सैम्पलिंग। चलिए हम लोग डिकेइंग विंडो सैम्पलिंग पढ़ते हैं। सोचिए, अब एक नदी में पानी कंटिन्यूसली बह रहा है, अगर हमें उस पानी का सैंपल लेना है तो हम पूरा नदी का पानी संभाल सकते हैं? नहीं, लेकिन हम स्मार्ट वे में रिसेंट पानी का टेस्ट चेक कर सकते हैं। थोड़ा पानी थोड़ा पुराना अभी हल्का सा कंसिडर कर सकते हैं। यही आइडिया है डिकेइंग विंडो सैम्पलिंग का। चलिए समझते हैं डिकेइंग विंडो सैम्पलिंग क्या होता है ना। एक ऐसा मेथड जिसमें नया डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पुराना धीरे धीरे अपना वेट लूज करता है। यानी पुराना डेटा तुरंत डिलीट नहीं होता, पर उसका इफेक्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यहाँ वही लिखा है, decaying window sampling is a method used in data stream processing where recent data items are considered more important than older ones. Instead of keeping all past value or discarding them completely, this approach gradually reduces the effect of older element using a decaying function. This way, the sample always highlight the present while still keeping some trace of history. Working on decaying window sample. चलिए देखते हैं इसमें पहला stream input. Data flow in continuously like x1 x2 data continuously flow होता है x1 x2 में, x3 में. Each item has a time stamp or order, arrival order. Weight assignment देखते हैं. Each item in a given weight that depends on its age. New item, higher weight, older item, smaller weight. Decay function.
A rule is used to reduce the weight of old item. रूल जो है डिसाइड करता है कि वेट कितनी फास्ट कम होगा. एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. वेट फॉल वेरी फास्ट विथ टाइम. वेट एक्सपोनेंशियल डीके, वेट जल्दी गिरता है टाइम के साथ. लीनियर डीके धीरे धीरे बराबर गिरता है. वेट लेस डिक्रीज स्टेडली until 0. अब देखते हैं अपडेटिंग द सैंपल. When a new data point arrives, calculate its weight and compare it decay weight of its item already in a sample. Decide whether it keep to replace older one. Adjust the sample distribution. नए आइटम को वेट कैलकुलेट करो और पुराने आइटम के साथ कंपेयर डिसाइड करो इंक्लूड करना है या रिप्लेस करना है. चलिए हम लोग कंटिन्यूस एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. As the time move forward, the weight of older item automatically gets smaller. This ensure that the sample always give more importance to the recent data. टाइम के साथ पुराने आइटम का वेट और छोटे होते जाते हैं. इसका मतलब recent data हमेशा हाईलाइट होता है. चलिए हम लोग applications देखते हैं. चलिए देखते हैं पहला स्टॉक मार्केट एनालिसिस. Recent price movement और trades are more important than older ones. स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है रिसेंट ट्रेड्स और प्राइस मूवमेंट की. Decaying window helps in spotting shorter term trends while still keep trace past data. पुराने प्राइस का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है. एग्जाम्पल के माध्यम से समझे. अगर कल प्राइस 10% गिरा था तो आज फिर गिरा है तो आज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. Decaying window हेल्प करता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्पॉट करने में, पर पुराना ट्रेंड से थोड़ा बहुत रखता है. सेंसर डेटा IoT मॉनिटरिंग. चलिए देखते हैं. स्मार्ट सिटीज where the sensor help devise the latest reading are most critical. Smart city weather station health device में latest reading critical होती है. Older reading has still has small influence useful for detecting gradual changes. पुरानी रीडिंग के इफेक्ट कम होते हैं लेकिन थोड़ा यूज होता है ग्रेजुअल चेंजेस ट्रैक करने के लिए. एग्जाम्पल के माध्यम से समझे. हार्ट बीट मॉनिटर का भी यूज पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन पुराने पल्सेस का हल्का रिकॉर्ड भी रखा जाता है. सोशल मीडिया एनालिटिक्स में क्या होता है चलिए देखते हैं. इसमें क्या होता है नए पोस्ट और हैशटैग सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं. ओल्ड वायरल पोस्ट टाइम के साथ ज्यादा फेड हो जाते हैं. अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे वर्ल्ड का अभी ट्रेंड में है तो उसको हाईलाइट किया जाएगा ना कि लास्ट ईयर ओल्ड ओलंपिक ट्रेंड को. डेके सैंपल लिंक कीप ट्रेंड्स डायनामिक एंड रियल टाइम. हम देखते हैं ये लास्ट है नेटवर्किंग एंड ट्रैफिक मॉनिटरिंग एप्लीकेशन डेटा सैम्पलिंग में डिकेइंग सैम्पलिंग विंडो में. साइबर सिक्योरिटी और वेब ट्रैफिक में करंट एक्टिविटी को तुरंत प्रायोरिटी देना जरूरी है. तुरंत डेटा बैकग्राउंड रेफरेंस के लिए रहता है. अगर एग्जांपल के माध्यम से समझे तो अगर किसी सर्वर पे अभी सडन अटैक हुआ है तो उसको इमीडिएटली हाईलाइट किया जाता है. पुराने एड्रेस लॉग्स वेट कम हो जाता है. डीके विंडो हेल्प करता है लाइव थ्रेट डिटेक्ट करने में. थैंक यू. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए. ये पार्ट 1 है यूनिट 3 का. पार्ट 2 जल्दी आएगा.